हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला और आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक द लेसन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये 11th क्लास का लेसन है बच्चा और इसमें हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे ब्लड प्रेशर। सो फर्स्टली स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर, कैसे काउंट करते हैं और उस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है। सो द फोर्स of blood against the walls of arteries is called blood pressure. द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टेरीज। आर्टेरीज की बात की है यहाँ पे, वेन्स की नहीं। एंड हमने जब ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देखा था बेटा, आर्टेरीज का लुमेन जो है वेसल्स की तुलना में कम है, उसमें किसी भी तरह का वॉल्स का फॉर्मेशन नहीं है। एंड थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टेरी इज मोर देन द वेन्स। तो आर्टेरीज के वॉल्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है दैट वी कॉल्ड ब्लड प्रेशर। काउंट काय में करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन, कौन सी मशीन हम उसको मेजर्ड करते हैं, दैट वी कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। नाम याद रखना है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड दैट इज़ द स्पिग्मोमैनोमीटर। इसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर का काउंटिंग करते हैं। तो ओके, ब्लड प्रेशर की जो रेंज रहती है वो अपर रेंज एंड लोअर रेंज, वो कैसे क्रिएट होती है। तो हमने सिस्टोल एंड डायस्टोल कंडीशन देखी थी। सिस्टोल ऑफ द हार्ट इज़ नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सो सिस्टोल pressure, we called it contraction of heart. एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो होता है 120 mm पर Hg। ये उसकी रेंज है 120 mm पर Hg। एंड देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोल प्रेशर that we called relaxation of heart। एंड ये होता है 80 mm पर Hg। 80 mm पर Hg। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है दैट प्रेशर वी कॉल्ड द आर्टेरीज प्रेशर। यही प्रेशर आपका आर्टेरीज में से काउंट किया जाता है। ओके, फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर ये कंसेप्ट रखा किसने, फर्स्ट टाइम कंसेप्ट रखा हेल्स नाम के साइंटिस्ट ने। वी कॉल्ड इट हेल्स एक्सप्लेन टर्म ब्लड प्रेशर फर्स्ट। ओके, हेल्स ने एक्सप्लेन किया, बट हेल्स ने ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर को सबसे पहले काउंट नहीं किया। तो उनने किसका ब्लड प्रेशर को काउंट किया, तो फर्स्ट पहले जो कंसेप्ट रखा गया था हेल्स के द्वारा ब्लड प्रेशर का, वो काउंट किया गया था इन हॉर्स। हॉर्स का ब्लड प्रेशर को फर्स्टली काउंट किया गया था एंड देन ब्लड प्रेशर कंसेप्ट इज़ यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग। देन सम situations are arise due to that type of the blood pressure, and such a situation we see here। situation of blood pressure क्या होगी, दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया या तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। दो ही सिचुएशन, दो ही कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। कैमरा हाई बीपी दैट वी कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर कितना हाई होगा, अगर आपका 140 to 90 के अबव ब्लड प्रेशर होता है, दैट ब्लड प्रेशर वी कॉल्ड हाई बीपी।
एंड दैट कंडीशन वी कॉल्ड हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हाई बीपी आपका नोटिफाई होता है। बट अगर कंडीशन आपकी 220 to 120 गई, मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 220 mm/Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 120 mm/Hg, तो ये एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द हाई बीपी, एक्सेसिव हाई बीपी, दैट वी कॉल्ड एक्सेसिव हाई बीपी। और क्या होता है ऐसे कंडीशन में, क्या होता है ऐसे कंडीशन में आपकी ब्लड वेसल्स जो है बच्चा, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वो आपकी ब्रस्ट हो जाती है। कौन सी ब्रस्ट हो जाएगी? इन आई, इन किडनी एंड इन ब्रेन। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आपकी ब्लड का सप्लाई कर रही है। तो बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ हाई बीपी अगर हो जाता है तो ये आपकी ब्रस्ट हो जाती है। एंड ब्रस्ट हो गई तो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द वेरियस बॉडी पार्ट्स स्टार्ट हो जाएगा। द सेकंड कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज लो बीपी और लो ब्लड प्रेशर, दैट वी कॉल्ड हाइपोटेंशन। कब अराइज होगा हाइपोटेंशन? नॉर्मल रेंज क्या बोली थी हमने, यहाँ पे मिटा दिया शायद मैंने। ओके, नॉर्मल रेंज क्या थी हमारी? 120-80, मतलब अपर लिमिट था 120-80 mm/Hg, ये नॉर्मल बीपी है। 140-90 उसके आसपास थोड़ा सा यहाँ तक चला गया तो भी वो नॉर्मल कंडीशन ही काउंट होती है। बट अगर इससे अबव हो गया तो वो कंडीशन होगी हाइपरटेंशन। एक्सेसिव हाई बीपी 220 to 120 कंडीशंस आपकी आ जाएगी। और लो बीपी क्या हो जाती है? बिलो देन 120 to 80 mm/Hg। इससे अगर कम क्वांटिटी में आपका ब्लड प्रेशर चला गया है तो दैट कंडीशन वी कॉल्ड लो बीपी, दैट कंडीशन वी कॉल्ड हाइपोटेंशन। दीज आर द सिचुएशन अराइजेज रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर क्रिएट होने के लिए कुछ तो फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो अब हम उस फैक्टर्स की तरफ मुड़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बीपी। ब्लड प्रेशर के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सो द फर्स्ट फैक्टर इज एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाती है तो बीपी का जो रेट है इंक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एज इंक्रीजेस, बीपी अल्सो इंक्रीजेस। मीन्स अडल्ट कंडीशन में बीपी की समस्या अराइज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देन सेकंड, सेक्स मीन्स इन केस ऑफ मेल बीपी हाई रहता है रैदर देन फीमेल। फीमेल में बीपी मेल की तुलना में लो रहता है। बीपी हाई वाली फीमेल में भी बहुत सारी कंडीशन है, बट नॉर्मल सिचुएशन में मेल का बीपी फीमेल की बीपी से हाई रहता है। देन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है? हमें पता है ब्लड वेसल्स काय की बनी है बेटा? आपकी मसल्स की बनी है। तो मसल्स क्या है? लाइक अ रबर बैंड, रबर बैंड की तरह है। जितना आप उसको खींचोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, आपने देखा होगा कि अगर उसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई है तो लुमेन बड़ा हो जाएगा, और लुमेन बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बट इलास्टिसिटी कम हो गई है तो लुमेन छोटा हो जाएगा और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आप देखते हैं ना गर्मी के सीज़न में आपका जो पाइप रहता है, रबर का पाइप, इसमें से गर्मी के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है, पर ठंड के दिनों में पानी कम आता है, क्योंकि ठंड की वजह से वो सिकुड़ जाता है, और गर्मी में गर्मी की वजह से वो इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है। वैसे ही सेम कंडीशन हमारी ब्लड वेसल्स के साथ होती है। देन वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ये क्या होता है? वॉल्यूम इज़ नथिंग बट द थिकनेस। थिकनेस का किसकी वजह से? हमने देखा जब ब्लड का स्ट्रक्चर देखा था तो ब्लड इज़ नथिंग बट द लिक्विड,
है ना। लिक्विड है तो क्या है उसमें 90% वाटर है, देन इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा कितना है टोटल ब्लड के 45% एंड 55% फॉर्म्ड एलिमेंट है, बट फॉर्म्ड एलिमेंट कैसे है, सॉलिड है। तो जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड मटेरियल में सॉलिड की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, देन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड इज इंक्रीजेज, दैट वी कॉल द विस्कोसिटी। उसी टर्म को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, एंड थिकनेस अगर ज़्यादा बढ़ गया ब्लड का तो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो वहाँ पे धीरे हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज आल्सो अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर। देन ओबेसिटी, मोटापा, ये भी ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करता है। ओबेसिटी क्या है, इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट्स इनसाइड द बॉडी। सो बॉडी के अंदर फैट्स कहाँ एक्यूमुलेट होता है, ये होता है एडिपोज टिश्यू में, और एडिपोज टिश्यू कहाँ पे है, एडिपोज टिश्यू ऑल ओवर द बॉडी है, सब जगह फैले हैं। बॉडी की पैकेजिंग करते समय जहाँ जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे एडिपोज टिश्यू को डाल दिया गया। तो ऑब्वियसली आपका जो कोलेस्टेरॉल इंक्रीज़ हो रहा है, जो फैट इंक्रीज़ हो रहा है, वो इस एडिपोज टिश्यू में इंक्रीज़ होगा, एज वेल एज ब्लड वेसल्स के अंदर भी आपका फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, या तो ब्लड वेसल्स एडिपोज टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से दब जाएगी, या तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होगा तो उसका लुमेन छोटा हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बीपी यहाँ पे हाई होने की पॉसिबिलिटी होती है। देन डाइट इज आल्सो वन पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीपी, अफेक्ट ऑन द बीपी। क्या होता है, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं, जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमें जो कंपोनेंट ऑफ द फूड है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलते हैं। बट वेन एवर वी टेक द फास्ट फूड, तो फास्ट फूड में क्या है, मोस्ट ऑफ द फैटी फैट्स फूड आर देयर। सो ये फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन कंडीशन ओबेसिटी की अराइज होगी, एंड देन इनडायरेक्टली कंडीशन आपकी बीपी की भी अराइज होगी। देन नेक्स्ट है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ आवर इमोशंस। स्ट्रेस, फियर, ये क्या कंडीशंस है, इमोशन, स्ट्रेस एंड फियर, ये क्या कंडीशन, ये हमारे थॉट्स से। जैसे हमारे थॉट्स डेवलप होंगे, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हम ऐसे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं कि बहुत रोना फील हो रहा है, बहुत ही डर लग रहा है, बहुत ही स्ट्रेस फील हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस भी हमारी बीपी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, हमारा बीपी का रेट यहाँ पे हाई करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो दीज आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ब्लड प्रेशर, जो हमारी ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली, कुछ फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, कुछ फैक्टर्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। दिस इज़ अबाउट द ब्लड प्रेशर। इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें रखना है कि आर्टरीज का जो प्रेशर है, दैट इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के द्वारा होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर क्या है, 120 इज़ द हायर रेंज एंड 80 इज़ द लोअर रेंज। Hypertension condition is the BP high, hypotension condition is the BP low, and sphygmomanometer which is used for the measure of the blood pressure. Okay, sphygmomanometer के अंदर क्या है, इसके अंदर बस मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के कॉलम को ब्लड कितना पुशअप करता है उसके तरह से हम उसको काउंट करते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्लड प्रेशर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, लाइक दैट, एंड सो मेनी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर अराइजेस फ्रॉम दैट पार्ट. I hope you well understand this part. In next video we talk about the next part of this lesson. Thank you.